Hello friends, myself Dr. Sunana Khatri. Welcome you all in our YouTube channel. Today we will discuss about labor cost control part first. As we know, labor constitutes the second most important element of cost in many industries and businesses. In fact, time is the essence of cost of labor, and labor is hired by the hour, day, week, month, that is by a unit of time. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जो है वो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. इन दिस लेबर इज सेकंड इम्पॉर्टेंट आइटम, और ये हमारा जो है वो टाइम से रिलेटेड होता है. लेबर का पेमेंट जो है हम पर आवर के अकॉर्डिंग, पर डे के अकॉर्डिंग, वीक या मंथली पेमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है. इट मीन्स जो हमारी टाइम की एक यूनिट है उसके अकॉर्डिंग वेजेस का पेमेंट किया जाता है. द कॉस्ट ऑफ लेबर विद इन द कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट ऑफ टाइम is the direct measure of labor cost. Thus, proper control and accounting for labor cost is one of the most important objective of all business units. Proper control over labor cost has the following objectives. जैसा कि हमने पढ़ा कि लेबर जो है हमारा वो टाइम की यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है, इसलिए इसका प्रॉपर कंट्रोलिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और इस जो ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो है हमको फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को हमको ध्यान में रखना होता है. इसमें फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. यानी जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, उसमें लेबर कॉस्ट का डिटर्मिनेशन यानी हमको जो है श्रम लागत निर्धारित करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है कि कितना उसमें लेबर की कॉस्ट लगेगी. सेकंड है टू रिपोर्ट लेबर कॉस्ट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्लानिंग पर्पस और कंट्रोल पर्पस से लेबर कॉस्ट की रिपोर्टिंग करना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है. थर्ड, टू रिपोर्ट लेबर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग हमको लेबर कॉस्ट जो है वो रिपोर्टिंग करना, यानी कि हमको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले ये देखना होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए लेबर कॉस्ट हमको कितनी जो है पे करनी पड़ेगी. लेबर ऑर्गेनाइजेशंस यानी किस तरह से हम उसको हैंडल करेंगे. टू अचीव द अबाउ ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड अटेंशंस, जिसमें फर्स्ट अटेंशन का पॉइंट हमारा है वो है हेल्दी वर्किंग कंडीशन, कंसिस्टेंसी विद लीगल रिक्वायरमेंट एंड कॉम्पिटिटिव अंडरटेकिंग्स. इट मीन्स लेबर को जो हम वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हेल्दी होना चाहिए. इसके साथ ही उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, यानी सिमिलर होना चाहिए, वो संगतता होनी चाहिए उसमें, और लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो फुलफ़िल किया जाना चाहिए. और साथ ही हमारे कॉम्पिटिटिव अंडरटेकिंग्स जो है उनके एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने बिजनेस में जो है वर्किंग कंडीशंस जो उसी कैटेगरी की रखनी होती है. सेकंड इज सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स टू जॉब. इसके साथ ही हमको वर्कर्स के अपॉइंट होने के बाद, मतलब उसका जो है पहले रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, उसका जो सिस्टम है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए. इट मीन्स उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए. उनकी ट्रेनिंग का जो वर्क है, उनको प्लेसमेंट देने का वर्क है, वो सारा का सारा फुल्ली जो है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. नेक्स्ट है मेथड ऑफ एश्योरिंग एफिशिएंट लेबर परफॉर्मेंस. अब लेबर परफॉर्मेंस को हमको जो है मार्क करने के लिए कि किस लेबर ने कितना एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म किया है, उसके लिए सूटेबल मेथड हमारे पास में होना चाहिए. नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ लेबर रेमुनरेशन. लेबर्स ने जो वर्क किया है उसके अगेंस्ट उनको जो पे किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड रेमुनरेशन. तो रेमुनरेशन के लिए जो मेथड फॉलो किया जा रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए और वर्कर्स के लिए जो है हित में होना चाहिए. नाउ डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. As we know, the total cost is divided in 3 basic elements: material, labor and overhead. Each element is further classified in 2 categories: direct and indirect. Same here,
द मटेरियल इज ऑल्सो लेबर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो इसे भी हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। पहला हमारा प्रत्यक्ष श्रम और दूसरा अप्रत्यक्ष श्रम। डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो हमारा ऐसी कॉस्ट लेबर जो डायरेक्टली किसी वस्तु के प्रोडक्शन से संबंधित है, वह प्रत्यक्ष श्रम या प्रत्यक्ष जो है वो लेबर कहलाती है। और ऐसा जो हमारा पेमेंट जो वर्कर्स को किया जाता है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली शो नहीं होता है, उसे इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में रखा जाता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयज एफर्ट्स एंड स्किल्स used directly for a product or sellable service, whereas indirect labor is the wage paid to those workers who are not directly engaged in converting raw material into finished goods। यानी ऐसे वर्कर्स जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी उनको उनकी एफर्ट्स या स्किल के लिए, काम के लिए जो पेमेंट किया जा रहा है वो डायरेक्ट श्रम या प्रत्यक्ष लेबर की कैटेगरी में आता है। और ऐसे वर्कर्स जो हमारे प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उनको किया जाने वाला पेमेंट इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर कॉस्ट कंट्रोल। Since the labor cost is a significant portion in the total cost of production, there is a need for effective control over labor and labor-related cost. The following departments are mainly concerned with the labor cost control। यानी हम जो लेबर का पेमेंट कर रहे हैं वो लेबर कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इसका एफिशिएंटली कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो मेन डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल डिपार्टमेंट, सेकंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, थर्ड टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, फोर्थ पेरोल डिपार्टमेंट एंड फिफ्थ वन इज कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट। ये सभी डिपार्टमेंट जो है मिलकर लेबर कॉस्ट कंट्रोल को जो है एक लेवल पर रखने का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर इज द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द लेबर फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे काम करने वाले लेबर हैं उनका कंपोजिशन यानी उनमें चेंजेस होने वाला जो दर है, उनकी जो रेट चेंज होने की रेट है, इट इज़ कॉल्ड लेबर टर्नओवर। यानी किस दर से उनमें जो है परिवर्तन होता है। इट मीन्स कितने नए श्रमिक आते हैं, कितने संस्था को छोड़कर जाते हैं, ये सब का जो है कैलकुलेशन लेबर टर्नओवर के अंतर्गत आता है। इट बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन ऑल the organization it is a common feature that some workers leave the employment and new workers join in place of those leaving the organizations। ये हर संस्था के लिए कॉमन बात है कि कुछ वर्कर्स जो है जॉब को छोड़कर जाते हैं और जो छोड़कर गए हैं उनके प्लेस पे नए वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है। Thus, this change in workforce is known as labor turnover। तो ये जो वर्क फोर्स में जो चेंज होता है इसी को हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। To facilitate comparison between different periods and different undertakings, which may be expressed in the rate। और इसको हम जो है रेट में एक्सप्रेस करते हैं, इसकी दर क्या है, परिवर्तन की दर क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसको जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। There are 3 methods of measurement of labor turnover। तो लेबर टर्नओवर को मेज़र करने के 3 मेथड जो है वो हम प्रयोग करते हैं। In this first method is separation method। Under this method, only those workers are taken into account who have left during the particular period। यानी इस मेथड के अकॉर्डिंग हम केवल उन्हीं वर्कर पर फोकस करते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत हमारी संस्था को छोड़कर गए हैं। इट मीन्स संस्था से सेपरेट हुए हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेपरेशन मेथड। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है वह है लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स left during the period divided by average number of workers during the period multiplied by 100। यानी उस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे अगर हम 1 साल की बात करें तो उस पर्टिकुलर ईयर में कितने वर्कर्स संस्था को छोड़कर गए और उसको डिवाइड करना है हमको एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज मीन्स ओपनिंग वर्कर्स कितने थे संस्था के उस साल के बिगनिंग में, प्लस क्लोजिंग वर्कर्स यानी संस्था का पास में जो है वर्ष के अंत में कितने लेबर्स थे, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगी। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड और मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ सेकंड मेथड इज रिप्लेसमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड ओनली दोज
न्यू वर्कर्स आर टेकन इनटू अकाउंट हु हैव जॉइंड इन प्लेस ऑफ दोज हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी रिप्लेसमेंट मेथड में हम उन वर्कर्स को इंक्लूड करते हैं जिन्होंने पुराने वर्कर को यानी जो संस्था को छोड़कर गए हैं उनको रिप्लेस किया है, यानी सिर्फ उन्हीं के बदले नए आने वाले वर्कर्स को इसमें कंसिडर किया जाता है। द फॉर्मूला फॉर दिस इज labor turnover rate is equals to number of workers replaced during the period divided by average number of workers during the period into 100। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जितने वर्कर्स रिप्लेस हुए हैं पुराने के बदले उसको डिवाइड एक पर्टिकुलर पीरियड में और उसको डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से और मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ नेक्स्ट इज फ्लक्स रेट यानी प्रवाह दर जिसको कहा जाता है या आवागमन दर, आना और जाना इसमें दोनों इंक्लूड होगा। अंडर दिस मेथड द टोटल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यू टू सेपरेशन एंड एडिशन, इट मीन्स जो संस्था को छोड़कर गए और एडिशन मीन्स जिन्होंने संस्था को रिप्लेस किया, ऑफ द वर्कर्स इज कंप्यूटेड। द फॉर्मूला इज लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, यानी जो वर्कर संस्था को छोड़कर गए और प्लस जो संस्था में वापस नए रिप्लेस हुए, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो इस तरह से हम जो है वो लेबर टर्नओवर रेट का कैलकुलेशन 3 मेथड्स के आधार पर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट्स under different methods from the following data collected from the personnel department of a factory for the month of the September। अब आपको सितंबर मंथ के लिए जो है डेटा अवेलेबल है। फर्स्ट information is number of workers on 1st September, it means opening number of workers 950, number of workers on 30th September, it means closing number of workers दे रखा है आपको 1050। द नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन सेप्टेम्बर, इट मीन्स जो आपके सेपरेट हुए उसके नंबर है 10। द नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज इन सेप्टेम्बर, यानी जिनको हमने निकाल दिया ऑर्गेनाइजेशन से वो है 30। नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड इन सेप्टेम्बर इंक्लूडिंग 120 ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट्री एक्सपांशन। अब इसमें आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट 140 हमको शो हो रहा है और इसमें से 120 का जो फिगर है वो एक्सपांशन यानी कंपनी का जो है व्यापार में वृद्धि होने की वजह से हमने रिप्लेस जो है वो नए अपॉइंट किए हैं। इट मीन्स टोटल 140 में से 120 तो हमारा बिजनेस बढ़ने के कारण है और रिमेनिंग 20 जो है वो पुराने के बदले नए रिप्लेस हुए हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें। फर्स्ट हमारा है सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड के लिए लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। इसके लिए हमको करना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स है 950, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स 1050 डिवाइडेड बाय 2 किया, देन एवरेज नंबर है हमारा 1000। अब इसके बाद फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। अब सेपरेट कितने हुए हैं 10 तो फैक्ट्री छोड़कर चले गए और 30 को हमने डिस्चार्ज कर दिया। इट मीन्स टोटल जो है 40 वर्कर्स रिप्लेस मतलब जो है वो सेपरेट हो गए और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारा है 1000 इंटू 100। इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 एंड द रिजल्ट इज 4% हमारी रेट आई है लेबर टर्नओवर रेट। अब इसके साथ ही हमको पूछा है इसमें इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट, ये हमने निकाली है एक मंथ की और एनुअल टर्नओवर रेट हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 365 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 4 हमारा जो आंसर आया 4 मल्टीप्लाइड बाय 365 जो हमारे एक साल में टोटल नंबर ऑफ डेज हैं डिवाइडेड बाय 30। इट मीन्स जो हमारे सितंबर मंथ के डेज हैं। तो इससे हमारा रेट निकली है 48.67% फॉर होल ईयर। सेकेंड रिप्लेसमेंट रेट मेथड, इसमें लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल नंबर ऑफ रिप्लेस्ड वर्कर्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। अब एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड हमने अभी स्टडी किया था कि 140 में से 120 तो एक्सपांशन की वजह से है और बाकी 20 रिप्लेसमेंट की वजह से। तो हम यहाँ पे फिगर लेंगे 20 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है 1000, 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, देयरफॉर इट इज 2%। Now equivalent annual turnover rate is equals to 2 into
365 divided by 30 is equals to 24.33%. Now third is फ्लक्स रेट मेथड. फ्लक्स रेट मेथड में हमने फर्स्ट और सेकंड मेथड को टोटल लेना है. तो फर्स्ट मेथड में हमने नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड है 40, सेकंड मेथड में था नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड 20, तो 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100. देयरफॉर द रेट इज 6%. नाउ इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू 6, जो हमारा आंसर आया है थर्ड का, 6 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू 73%. ये एनुअल रेट हमारी कैलकुलेट हो गई है. थैंक यू.